जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये किताब और ये किताब, ये हिंदी में आती है और ये इंग्लिश में आती है। दोनों को मिलाकर मैंने बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में इस किताब को पूर्णतः आज से 1.5 महीने पहले प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर कंप्लीट कर दिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ग्रुप डी के एग्जाम में इस किताब को बिल्कुल प्रॉपर और प्रकाश कॉन्सेप्ट से आपने पढ़ लिया तो आपको खुशी मिलेगी, यानी एग्जाम आसान हो जाएगा। आज के सेशन में प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन बड़े विस्तार से। इस किताब का सारा मेंसुरेशन आपको यूट्यूब में प्रॉपर वीडियो के माध्यम से मिलेगा। लेकिन अगर आपको पूरी किताब का पूरा सॉल्यूशन चाहिए नाम मात्र के शुल्क में सिर्फ 99, जिसमें उस कोर्स में जाएंगे तो आपको YouTube के भी लिंक प्रोवाइड होंगे, हर चीज सारी फैसिलिटी दे रखी है। इसके सॉल्यूशन 1 ईयर वैलिडिटी, 1 ईयर क्या वो लाइफ टाइम, जब भाई YouTube के लिंक भी अलग से प्रोवाइड कर दिए तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई, ठीक है। पर ऐप के अंदर 1 साल PDF सब कुछ, ये एक सिर्फ सहयोग राशि होगी, बाकी जैसी इच्छा। तो मेंसुरेशन याद रहे, ग्रुप डी में जो मैं मेंसुरेशन आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं यूट्यूब में, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन। जी हाँ, ये क्लास आपको 2 बार मिलेगी, एक बार सुबह 8 बजे मिलेगी और एक बार शाम को 9 बजे। रीजन क्या है, दिन में 2 बार देने से क्लास को जल्दी से आप 3-4 दिन में मेंसुरेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत सीखिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे जरूर बाय कर सकते हैं नाम मात्र के शुल्क में। तो आज मेंसुरेशन 3D के 2 टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। एक का नाम क्यूब है और एक का क्यूबोइड। बड़े प्यार से समझना और बेसिक से। क्यूब हिंदी में घन बोलते हैं, घन बोला जाता है, धन नहीं, घन, ठीक है, वो लिख लेना। प्यारे दोस्तों, पहले इसको समझते हैं। सबको फॉर्मूले याद है, हमको भी याद है, आपको भी याद है, तो सर क्या बताओ? समझो, जिस कमरे में आप बैठे हो, ये मान के चलो ये एक क्यूब है, क्या है? एक डाइस है, क्या है? एक पासा है, ऐसा मान के चलो। तो पासा कैसे बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। बड़े प्यार से सीखना। ये एक पासा बन गया। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात, जब आप कमरे में बैठे हो तो आप ये देखो इस कमरे में कितनी फेसेस हैं। तो डाइस में जो पासा देखते होगे नंबरिंग क्या होती है, 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मेनी फेसेस? तो आप खुल के बोलोगे सर इसमें 6 फेसेस होती है, 6 फेसेस होती हैं। और कहीं ना कहीं इसके 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। बोलो मगर प्यार से, इसमें 8 कॉर्नर होते हैं। ये बात भी आपको माननी चाहिए। 6 फेसेस, 8 कॉर्नर। अब एक चीज समझो दोस्तों, क्या? अगर हमें इसका आयतन चाहिए, क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो हमारा टीचर तो कहता है ए क्यूब होता है, बिल्कुल सही कहता है। पर आपको कॉन्सेप्चुअल समझना चाहिए कि ए क्यूब क्यों। एक्चुअल में जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम, तो कहते हैं क्या? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये इसका क्या होता है? एरिया होता है। अब आधार का क्षेत्रफल क्या? देखो, जो इसका आधार होता है बच्चा, वो एक स्क्वायर फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। पहले बोलो हाँ कि सर सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। अगर सारी भुजाएं बराबर तो एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर होगा इंटू,
और हाइट भी a होती है, इसलिए इसका आयतन आज से याद रखना a क्यूब होता है। सर इतना डेप्थ में क्यों बता रहे हो? प्यारे दोस्तों, डेप्थ अभी जरूरत पड़ेगी जब आप प्रिज्म और पिरामिड पढ़ोगे। प्रिज्म और पिरामिड, तो ये फॉर्मूले आपको अगर याद हैं तो आपको अच्छा एक दिन लगेगा। अब बात आती है इसकी कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। हिंदी में इसे वक्र पृष्ठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्र पृष्ठ। कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स यानी चार दीवालों का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चार दीवारों का क्षेत्रफल। पहले बोलो हां। कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल, चार दीवालों का। अब चार दीवालों का एरिया क्या होता है भाई? हर एक दीवार हमारी एक स्क्वायर है। चार दीवारें हैं तो एरिया 4a² हो जाएगा। लेकिन हम कैसे याद करेंगे? हम याद करेंगे पेरीमीटर ऑफ द बेस, आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप इंटू हाइट। आधार, स्क्वायर का आधार क्या होता है? तो आप कहोगे स्क्वायर का आधार का परिमाप 4a होता है। पहले बोलो हां। और हाइट क्या होगी? a, इसीलिए 4a² बोलते हैं। वो बात अलग है कि हमें याद है कि आयतन a क्यूब होता है और ये 4a² होता है, ये हमें याद है, पर हम सीखेंगे। कहते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को ये समाज संपूर्ण पृष्ठ के नाम से जानता है। इसके नाम से? संपूर्ण पृष्ठ के नाम से। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कहते हैं कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ द एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। अब कर्व सरफेस एरिया तो 4a² हमने याद किया है, और आधार, तो आधार भी इसका a² है और ऊपर का भी a² है, यानी 2a² इसमें जोड़ देंगे तो ये 6a² हो जाएगा। पहले बोलो हां सर, ये बात आज हमें समझ में आ गई। याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो ये बात जिन बच्चों ने अच्छे से समझ ली, प्यारे दोस्तों, तो यहां पर ये जो लिखे हुए शब्दों वाले फॉर्मूले हैं, ये प्रिज्म के फॉर्मूले होते हैं। ये किसके फॉर्मूले होते हैं? प्रिज्म के। प्रिज्म के फॉर्मूले कौन से? जो ये लिखे गए हैं, समझ गए, जो भाषा में लिखे गए, वो हमारे प्रिज्म के फॉर्मूले होते हैं। ये बात याद रखना, इसीलिए आपको मोहब्बत से बता रहे हैं। और एक और बात, अगर डायगोनल की बात करें, डायगोनल तो √3a होता है। इसे हम लोग लॉन्गेस्ट साइड बोलते हैं। लॉन्गेस्ट साइड बोला जाता है। कोई छड़ी किसी क्यूब में रखनी है तो कहां रखोगे? डायगोनल में रखोगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। पहले बोलो हां। तो हर चीज को वेल मैनर सीखेंगे। तो क्यूब के बारे में जान गए, तो अब पहले हम लोग क्यूब पर क्वेश्चन कर लेंगे और उसे सीख लेंगे। साथ ही साथ आप सारे बच्चों को बता दें, सारे बच्चों को बता दें, जिसने भी इसका कोर्स लिया है, कोर्स में इसके स्पेशल टीसीएस पैटर्न के एसएससी का अलग एक फोल्डर बना देंगे, स्पेशल वीडियो का, मेंसुरेशन 3D का, जिसमें क्यूब आप और अच्छा कर सकते हैं, क्यूबॉइड और अच्छा कर सकते हैं। याद रहे, हम एक एग्जाम की तैयारी नहीं कराएंगे। हम जो ये कोर्स दिया है 99 का, इसमें कई सारे एग्जाम की तैयारी होगी, पर ये जो पढ़ेंगे वो यही किताब पढ़ेंगे रेलवे की। समझ गए? अलग से स्पेशल वीडियो अगर आपकी श्रद्धा है तो देख लेना, खुशी जरूर मिलेगी। याद रहे प्यारे दोस्तों, YouTube के इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन आसान आ रहे हैं तो बताया जाएगा। कहते 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन में अभी जाने कि घन में भुजाएं कितने, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। अगर आप जानते हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 6a², क्योंकि 6 फेसेस होती हैं और सबका एरिया a²। 2 का स्क्वायर 4, यानी 24 आंसर। फिलहाल पेपर में आसान पूछा गया है, ठीक है, पेपर में आसान पूछा गया है, वो आपको सिखाया जा रहा है। 24 आंसर।
अब हमारा इसमें एक क्वेश्चन छूट गया था 222 नंबर, तो इसको भी बताएंगे। कहता है घन का जो विकर्ण है वो 8√3 है, यानी a√3 बराबर 8√3, यानी a बराबर किसके 8 के आएगा। और अगर a बराबर 8 के आएगा, कहता व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इस घन का आयतन क्या होगा, इस घन का आयतन क्या होगा। बच्चा जानता है इस घन का आयतन 8 का क्यूब 512 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा। याद रहे, हमेशा याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, 512 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन 224 में, यदि एक घन का विकर्ण 10√3 लंबा है तो इसका आयतन क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन। अब घन का विकर्ण है यानी a√3 बराबर 10√3 के। दोस्तों तो a बराबर किसके आएगा, 10 के आएगा। हमसे कहता है आयतन यानी 10 का क्यूब 1000 आंसर हो जाएगा। यानी जो लेटेस्ट में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आसान है, पर बच्चा ऐसा तो है नहीं कि आप सीबीटी 2 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको अलग से क्वेश्चन चाहिए होंगे। मैं कराऊंगा, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला ऐप के फोल्डर में स्पेशल वीडियो आज ही मैं दूंगा, जिससे आपको अच्छा लगे। और वैसे भी आप देख रहे होगे मैं अलग से वीडियो इसीलिए दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो। कहता है यदि एक घन की भुजा इतनी तो इसका विकर्ण क्या। हर एक बच्चे को आता है कि घन की जो भुजा है a बराबर 9√3, और हमसे कहता है कि भैया डायगोनल बता दो। a√3 होता है डायगोनल, तो 9 गुणा √3 इंटू √3 यानी 27 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल खुशी मिली कि नहीं मिली। चलिए भैया लाइक और शेयर कीजिए और मोहब्बत से पढ़िए मेरे द्वारा। कहता है 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तीनों छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग और बड़े के योग का अनुपात। पहले एक चीज समझो, आज से याद रखना बहुत अच्छे से। जैसे एक नंबर होता है 3, एक नंबर होता है 4, एक नंबर 5, इनका जो क्यूब करोगे, जो इसके रेशियो में 3, 4, 5 के रेशियो में क्यूब होते हैं, अगर उनका योग करोगे तो वो 6 के क्यूब के बराबर आएगा। सर हम तो नहीं मानेंगे चाहे जो हो जाए, पहले तो इसी पे ही चर्चा, क्योंकि ये स्पेशल पॉइंट है बच्चा। याद रहे ये 100% होता है 27, 64, 125। जब इसे मोहब्बत से जोड़ोगे तो 216 ही आएगा। एक बार जोड़ के देखो, 5, 4, 9, 7, 16, 6 हासिल 1, 6, 2, 8, 2, 10, 11 और 2 और मतलब 1 और 2 हो गया। तो याद रहे 3, 4, 5 के रेशियो में अगर यही चीज बच्चा होता क्या, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, तो खुल के बोलना सर 12 का क्यूब होगा। क्योंकि 6, 8, 10, 12 का रेशियो आप देख लो, 3, 4, 5 होगा, 3, 4, 5 होगा। 6 का क्यूब 216 होता है, 8 का 512 होता है, इसका 1000 होता है। सभी को जोड़ोगे तो 1728 आएगा। चेक कर लो। अब सर ये पॉइंट क्यों जरूरी है। मान लो ये तो यहां बोल रहा है, मान लो पेपर वाला कहते हैं बहुत बड़े वाले हो, उसने कह दिया 0.5 का क्यूब, समझ गए, 2 का क्यूब, 2.5 का क्यूब। अब तुम्हारे साथ खेला तो ये जो आएगा वो 3 के क्यूब के। तो ये जो कैलकुलेशन हैवी कैलकुलेशन आएगा, इसके आप बेताज बादशाह होगे, क्योंकि आप जान गए कि 3, 4, 5 का रेशियो है। तो समझ रहे हो ना, सबका आधा ही हुआ होगा। बोलो, क्योंकि पेपर में एक्सपेरिमेंट हमेशा हुआ है। जब आप पेपर में देखोगे, किसमें हमने देखा है, किस किताब में, RS अग्रवाल की किताब में ऐसे 7-8 क्वेश्चन है, वहां खेला करवाया है, और ये क्वेश्चन शायद उसी से ही उठा के चिपका दिया गया शायद। ठीक है, तो आई होप मेरी ये प्यारी सी मधुर सी बातों को आप सीख गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट है, अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, नहीं तो लिख लोगे। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन में खेलते हैं। कहता है 3, 4, 5 भुजाओं वाले 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। यानी 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर a क्यूब। तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। बोलो हाँ। फिर कहता है 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग।
अब तीन छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, योग बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो 6 ऐसे बड़े घन का 6 का स्क्वायर। अब भैया इसका रेशियो तो लेना ही पड़ेगा। कहते 25, 25 दूना 50, इसका हैप्पी बर्थडे 50 और 36 का रेशियो। और दोस्तों कहते हैं 25 और 18 का रेशियो आ गया, 25 और 18 का रेशियो आ गया। द राइट आंसर ऑफ 226 नंबर क्वेश्चन 25 और 18 का रेशियो आ गया। बोलो मगर प्यार से। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। 226 के बाद 227 नंबर, दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या। दोस्तों आप एक चीज देखो, आयतन बोला गया, आयतन क्या बोला गया, आयतन। तो आयतन क्या होगा, A1 का क्यूब, A2 का क्यूब, बोलो हां ये आयतन होगा। और एरिया क्या होगा, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर। तो आप जब देखोगे 64 और 1331, तो ये क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, और ये क्या होता है, 11 का क्यूब होता है। तो यहां क्या आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा और 11 का स्क्वायर आएगा, जो कि 16 और 121 आएगा। कितना आएगा, 16 और 121। कैसा लगा, ईमानदारी से बताइए। सभी का आंसर सही आ रहा है, यही एक खुशी की बात है। 227 के बाद 228 नंबर कहता है एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाए। बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ, अगर एक लंबाई है, मेरी बात को समझा, एक लंबाई है, दुगनी करेगा तो 2 कर देगा। तो कहता है इसके आयतन और मूल आयतन से कितना है। अरे आयतन 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, तो सीधी सी बात, इसमें 8 का गुणा करोगे तो 8 गुना ये हो जाएगा, 1 में 8 का गुना, तो ये बिकम्स 8 टाइम्स, 8 गुना इसका क्षेत्रफल आयतन हो जाएगा। खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही, चलिए ठोको लाइक। 228 के बाद 229 कहता है एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, जैसे 50 50 दोनों का गुणा, तो 2500 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो जो वृद्धि हो गई वो 125% हो गई। कौन सा फॉर्मूला लगाया, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। क्यों लगाया, क्योंकि एरिया में ए स्क्वायर होता है, अगर आयतन होता तो 3 बार इस चीज को हम करते। समझ गए। चलिए तुम मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से सीखिए, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। दोस्तों 229 के बाद 230 नंबर, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या है। देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 3750, सरफेस एरिया यानी 6a स्क्वायर की वैल्यू 3750 है। पहले बोलो हां, और मेरे मासूम से दोस्तों 6 से जब भाग दोगे तो 625 आएगा, जो कि a स्क्वायर होगा, और a बराबर किसके होगा, 25 के होगा। बोलो, और कहते हैं एक क्यूब की वैल्यू बता दो। जी हां दोस्तों, एक क्यूब की वैल्यू करा दो। क्यूब 25 का क्यूब 156 होता है। ठोको लाइक ठोको, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए प्यार से पढ़िए, प्यार से हर चीज को सीखिए। चलिए 230 के बाद 231 नंबर, एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 है तो इसका आयतन क्या है। अब घन की सभी भुजाओं का योग 48 है, अब घन की कितनी भुजा होती है, आज पहले यही बता दो। मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवाया है कि घन की कितनी भुजा होती है, 12। बोलो हां, जिसे एजिस कहते हैं, 12 भुजाएं होती हैं, और 48 के बराबर कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 12 चौक 48। कहता आयतन बता दो, 4 का क्यूब 64। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए, पहले 1 थी, 3 गुना बढ़ा दी जाए तो 1 और 3 हो गया। कहता है इसके आयतन में वास्तविक आयतन का कितना है।
तो आयतन 1 का क्यूब 1 होगा, 3 का क्यूब 27, तो वास्तविक आयतन का 27 गुना हो जाएगा। 27 टाइम्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से। कहता है एक घन के किनारे की लंबाई 80 सेंटीमीटर। ये एक नया क्वेश्चन है ग्रुप डी का। जी हां, ये एक नया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, पेपर में छोड़ने के लिए आया हुआ है, और ग्रुप डी में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए हम एक्स्ट्रा वीडियो जरूर देंगे आपको, जिससे आप बेहतर तैयारी कर सके। बेहतर से भी बेहतर, क्योंकि समय तो मिल ही जाता है। एक घन के किनारे की लंबाई 80 सेंटीमीटर, कोई नहीं पढ़ाता ऐसे क्वेश्चनों को, तब छोड़ देंगे, मैं पढ़ाऊंगा। 80 सेंटीमीटर मतलब इसकी लंबाई ये 80 सेंटीमीटर है। वो घन बना देंगे, एक्चुअल में 2D में बता रहा हूं मैं। उसके प्रत्येक सतह पर पीले रंग से एक वृत्त बनाया गया, मतलब यहां पर पीले रंग से एक वृत्त बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये 80 होगा। अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूं तो ये 40 होगा। पहले बोलो हां। कहता है यदि वृत्त से यथासंभव बड़ा क्षेत्र कवर होता है, ठीक है, बड़ा क्षेत्र मैक्सिमम साइज, तो घन की पेंट ना की गई सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब हमसे क्या कहना चाहता है, हमसे कहता है प्रकाश सर जो ये पेंट नहीं हुआ है, ये पोर्शन जो ये पेंट नहीं हुआ है, ये कितना होगा। अब हमें घन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, वैसे तो लोग छोड़ देते हैं। प्यारे दोस्तों एक चीज देखो, कोई शॉर्टकट नहीं आएगा, क्योंकि सब अप्रोक्स में आंसर है। एक्चुअल में ये हमारा घन है। अब इसमें जो टोटल फेसेस होती है 6, हम इसको 2D यानी सतह को देखकर काम कर रहे हैं, पर यहां 6 का गुणा कर देंगे। अब ये स्क्वायर करके देखो, स्क्वायर का एरिया 80 गुणे 80 6400 हो गया, बोलो हां। माइनस सर्कल का एरिया, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू, अब पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर 40 गुणे 40, बोलो हां। 6 का इसलिए क्योंकि जो ये खेला होगा ये 6 फेसेस में होगा, जो हमें सेडेड भाई पूरे वर्ग के एरिया में से सर्कल। अब ये कैलकुलेशन करनी है, तभी हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन तो आसान है, कैलकुलेशन टफ है, अंधी चलाओगे आंसर गलत। देखो गुणा कर दो, 0 0, 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 छंग 42, 2 44, माइनस 16, 22, 16 दूनी 32, 3 हासिल, 32 3 35, 2 0, नीचे 7 ऐसे, 6 ऐसे। प्यारे दोस्तों 2 0 ऐसे लगाएंगे, 8 में से 2 गया 6 होगा, 14 में से 5 गया 9 होगा, 14 में से 5 गया 9 होगा, 3 में से 3 तो वो हो गया, गुणा 6 ऐसे रखोगे, बटा 7 ऐसे करोगे। पहले बोलो हां, और फिर देखो यहां गुणा कर लो 6 का, अब ये चीज हटा देते हैं क्योंकि पूरी कैलकुलेशन हम ही करेंगे। 6 का 36, 3 हासिल 54, 54 और 3 5700/7, 7 का भाग दो, 7 का भाग दोगे 8 7 56, 8, फिर ये 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, तो 7 दूनी 14 होगा, फिर ये 20 हो जाएगा, 20 20 तो 7 दूनी 14 होगा, तो 822 से ये वैल्यू स्टार्ट है, कोई और वैल्यू 822 से नहीं है, यानी यही आंसर होगा। जब आगे आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स में इसे लिख सकते हो, पूरी कैलकुलेशन की। अब बच्चा ग्रुप डी वाला घबरा गया, अरे भैया वास्तविकता यही है, वास्तविकता यही है, इसीलिए आपको स्पेशल वीडियो दिए जाएंगे। टीसीएस के एसएससी वाला एक फोल्डर बना के देंगे, भले उसका फीस बहुत ज्यादा है, पर हम आपको देंगे, जिससे आप मेंसुरेशन 3D के बादशाह बनिए। जी हां, 3D के बादशाह बनिए हमारे साथ। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा। 233 के बाद 234 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, भाषा पढ़िए। एक लंबकोणिक समांतर श्रेष्ठ फलक धातु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, इस धातु को पिघलाकर कई घन बनाए गए जिनमें से प्रत्येक की माप इतनी, तो ये सिंपल है, दोनों के आयतन बराबर करने होंगे, यानी 3.6 इंटू 2.5 इंटू 1.8 बराबर n, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, बोलो हां।
बोलो हाँ। ये दशमलव हटा लो, 9 से ये 2 बार में गया, 3 से ये 12 बार में गया। बोलो हाँ। 25 दूना 50, 50 बरैया 600, n बराबर 600 आ गया। 600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, कैसा लगा? ठीक है प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 234 के बाद। किसी घन की भुजाओं को आधा करने में उसका आयतन। अब एक चीज सुनो, कोई घन का भुजा 1 है और इस भुजा को आप आधा कर दोगे, उसका आयतन तो ये 1 क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, और इसका क्यूब आयतन देखोगे 1 से आयतन 1/8 हो जा रहा है, तो 1 इसका 8 आंसर हो जाएगा। तो कहेगा किसी घन की भुजाओं को आधा करने में उसका आयतन 1/8 गुना कम हो जाएगा। देखो वैसे देखा जाए तो 7/8 गुना कम हो जाएगा, पर आंसर में तो 1/8 ही लिखा है। देखो पहले किसी घन की भुजाओं को आधा करने पर उसका आयतन इतने गुना कम हो जाएगा। एक चीज समझो, पहले आयतन 1 था, अब 1/8 है। एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो आयतन कितना कम हो रहा है, 7/8 कम हो रहा है, पर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग समझ गए, क्योंकि आजकल भाषाएं उल्टी सीधी निकलती हैं, तो आप बोल सकते हो 1/8। ठीक है, अन्यथा आप समझ सकते हो कि आंसर क्या होना चाहिए। भाई कम का मतलब क्या हुआ, आपके पास 4 लड्डू, मेरे पास 5 लड्डू हैं, तो आप क्या कहोगे, प्रकाश सर से 3 लड्डू कम है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। अब आपके पास 1 लड्डू, मेरे पास 1/8 लड्डू हैं, तो कितना कम है, 7/8। पर क्या करें, जैसी देवी वैसी पूजा। समझ गए? ठीक है, तो प्यारे दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये होगा, समझदार है, कॉन्सेप्ट इज द पावर। बाकी सीखिए, अब पेपर में जब भी होता है ऐसा क्वेश्चन तो फिर 1/8 ही मानना भाई, जब 7/8 नहीं है तो समझदार हो। इस पे कोई वो नहीं कर सकते कि रेलवे वाले कुछ भी सोच सकते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन आए पेपर में, इनमें वाया ऑप्शंस करना, वैसे करोगे तो ये कैलकुलेटिव है। अभी हम सब सिखा देंगे। कहता है एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया गया तो आयतन इतना सेंटीमीटर बढ़ गया। अब आयतन इतना बढ़ गया मतलब पहले आयतन a का a क्यूब था, अब आयतन a+1 का क्यूब हो गया, और इसका जो अंतर है वो 169 हो गया, 169 हो गया। पहले बोलो हाँ। तो भैया अब यहां मेहनत नहीं करनी है, आप दिमाग लगाओ। पहला ऑप्शन क्या है, 8, a बराबर 8 512, और 8 1 9 729, 9 में से 2 गया, कभी नहीं आएगा, यानी ये गलत। दूसरा ऑप्शन 7 है, तो 7 का क्यूब 343, और 7 और 1 8 512। अंतर क्या है, 12 में से 3 गया 9, 50 में से ये गया तो 16। 169 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा? 169 इज द क्लियर। तो बढ़िया से सीखिए, मोहब्बत से जानिए। चलिए 236 के बाद 237 नंबर। यदि किसी घन की सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन अभी हाल ही में हमने बहुत बार कराया ज्योमेट्री में, क्योंकि बहुत बार पूछा गया। एक घन की सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर, तो एक घन में 12 कोर होते हैं, तो घन की भुजा को x माना और वर्ग की भुजा को 1, तो योग किसी वर्ग के परिमाप यानी 4a के बराबर, यानी x बराबर 1/3a हो गया, x बराबर 1/3a हो गया। पहले बोलो हाँ, फिर समझो। यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक चीज समझो, घन के आयतन, तो घन का भुजा x है जिसकी वैल्यू ये है, तो घन के आयतन तो इसका क्यूब करोगे तो a³ 3 का क्यूब 27 होता है। पहले बोलो हाँ। वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल होगा a² होगा। प्यारे दोस्तों मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से a² से इसे कम कीजिए, यानी a बराबर आ गया 27, a बराबर आ गया 27। कहता वर्ग की एक भुजा की माप क्या होगी, ठोको लाइक, बोलो हाँ,
27 इज द राइट आंसर। ए बराबर 27 आएगा, ए बराबर 27 आएगा। चलिए 237 के बाद 238 कहता है यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन इतना घन बढ़ जाता है। पहले कोई आयतन मतलब ए था, ए भुजा थी तो ए क्यूब, अब भुजा a+3 हो गई तो इसका क्यूब, और इसका अंतर मेरे प्यारे दोस्तों 657 आना चाहिए। अब ऑप्शंस नंबर ए से चलेंगे। ए बराबर 7, 7 रखो, 7 3 10, 10 का क्यूब 1000 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है। इसको घटाओगे 657 इज द राइट आंसर। यानी यही आ रहा है, यानी हमारा सीधे डायरेक्ट आ रहा है ए बराबर 7। अगर इसको सॉल्व करने बैठ गए तो याद रखना पेपर बर्बाद हो जाएगा, पेपर बर्बाद हो जाएगा। समझ गए? बोलो बोलो। 238 के बाद 239, बढ़िया क्वेश्चन, एनटीपीसी लेटेस्ट, थोड़ा सा अच्छा इसने बदलाव किया। और ये जो बदलाव वाले क्वेश्चन है बच्चा, वो आपको स्पेशल वीडियो आज रात के 11 बजे तक आपको दे देंगे, और उसमें टॉपिक भी लिख देंगे, ये वीडियो क्यूब का है, ये क्यूबोइड का है, ऐसे लिख देंगे जिससे आप बढ़िया बेहतर तैयारी कर सकें। ठीक है? और नाम मात्र के शुल्क में इतिहास गवाह है कि 99 का कोर्स को आप समझोगे सर ने 1000 रुपया का कोर्स बना के दे दिया। कहता 500 व्यक्ति एक घनाकार तालाब में डुबकी लगा रहे जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत इतना है तो तालाब के जल स्तर में वृद्धि। एक चीज समझो, तालाब कितने बाई कितने का है? तो 80 बाई 50 का है। बोलो हाँ, इसकी हाइट तो हमें चाहिए होगी। और कितने व्यक्ति खेल रहे हैं? 500 व्यक्ति खेल रहे हैं। कितने व्यक्ति खेल रहे हैं? 500। और विस्थापित कितना कर रहे हैं? 0.04। दोस्तों ध्यान देना, ध्यान। ये हो गया 8 5 40, यानी 4000 हो गया, जो कि h के बराबर। यहां 5 चौका 20 हो गया। भाई 2 जीरो गैप हो जाएंगे, 5 चौका 20, 0 से 0 काटो, 2 से 2 काटोगे, यानी h बराबर 1/200 आया। बोलो हाँ। जब इसको मोहब्बत से भाग दोगे, देखो यहां खेला हो गया, 1/200 आया। ये हमारा सेंटीमीटर में आएगा। किसमें आएगा? सॉरी, मीटर में आएगा। हमका आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, तो 1 को आप 100 कर दो। ये समाज इसे 0.5 सेंटीमीटर के नाम से जानेगा, क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर में चाहिए। 239 का बच्चा जान गया कि क्या आंसर आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए प्यार से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, प्यार से पढ़िए। ये लोग कोई आंसर 1 दे रहा है, वाई दिस कोलावरी? 1 कैसे दे रहा है? देखो लोग आंसर डिलीट करने लग गए। का है भैया 1/201 होता है। क्या कर रहे हो भैया? तालाब के जल स्तर में हुई वृद्धि की बात कर रहा है। चले, कहता 9 लंबाई 6 चौड़ाई 6 ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर इतने भुजा वाले कितने घन? अरे पिघला रहे हो तो आयतन बराबर होगा 9/6/6 का। कितने घन? n बनेंगे, 3 का क्यूब 27। कट्टो पिट्टो, 9 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 2 बार में गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यही उत्तर हमारा। तो लाइक 240 के बाद 241 कहता 22 मीटर लंबे 14 मीटर चौड़े खेत में 4 मीटर लंबा। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एसएससी में पहले ही पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन सेम पैटर्न के किसमें पूछ रहा है? रेलवे में पूछ रहा है, क्योंकि दोनों की कंपनी टीसीएस है। टीसीएस 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 समझो। एक 22/14, पहले समझो कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बदलाव आते रहते हैं। 22/14 की जगह हमें कोई तकलीफ नहीं। इसके अंदर 4 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा इतना गहरा गड्ढा खोदा गया। इसके अंदर एक गड्ढा खोदा गया, जो कि आप समझ गए गड्ढे की आकृति सही से देखोगे 3D में ऐसे दिखेगी। 3D में ऐसे 4/2/1.5। तो गड्ढे से मिट्टी तुमने कितनी बाहर निकाली? तो खुल के बोलो सर, मिट्टी तो 4 गुणे 2 गुणे 1.5 मिट्टी निकाली। और जो ये मिट्टी गड्ढे से निकाली है, तो अब गड्ढा देखो 2D फिगर में,
3D में नहीं देखो, क्योंकि हाइट पे तो डालेंगे नहीं, 2D देखो। अब इसको 2D समझो, जो वाइट कलर से कर रहा हूं उसको समझो। तो अब ये 4/2 की जगह को छोड़कर बाकी जगह में आप मिट्टी को डाल देंगे, जगह को ऊंचा करेंगे। बोलो हाँ। तो 22/14 का जगह थी जिसमें आपने 4/2 की जगह को छोड़ दिया और अब हाइट आपने h कर दी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। हमसे कहता है खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि बताइए। दोस्तों ये हमारा 3 हो गया, 4 त्याएं 12 हो गया, ये 14 दूनी 28, 2 हासिल, 28 2 30 हो गया, 308 -8 गुणा h, यानी h बराबर 12/300। कहते हैं 3 से भाग दोगे 4/100 आएगा, ये मीटर में आएगा। हमसे कहता भैया सेंटीमीटर में बताओ, तो 400/100 सेंटीमीटर। हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा? 241 नंबर का कॉन्सेप्ट तैयार रखना, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। सभी का आंसर आ रहा है, यही एक खुशी की बात है, यही मैं चाहता हूं कि आपके आंसर आने चाहिए। ये एसएससी का क्वेश्चन है बच्चा, जो कि पूछा गया, इसीलिए स्पेशल वीडियो देने पड़ेंगे। यदि एक घन का आयतन 54 18 6 की विमाओं वाले घनाभ के आयतन के बराबर है तो घन की भुजा बताएं। यानी 54/18/6 आयतन बराबर है तो घन की भुजा यानी a³ की वैल्यू चाहिए। सर कैसे करते हैं? देखो 54 को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 का क्यूब गुणा 2। 18 को क्या बोलते हैं, 3 का स्क्वायर गुणा 2, और 3 गुणा 2 a³ हो गया। और जितने मासूम से बच्चे वो जान गए कि 3 का क्यूब 2 का क्यूब तो 9, समझ गए। तो ये आ गया 3 का क्यूब 27 और 2 का गुणा, नहीं ये तो क्यूबिक है ना मेरे भाई, तो इसको लेना पड़ेगा 3 की पावर 6 2 की पावर 3 बराबर a³। यानी जो बाहर a आएगा वो 3 का स्क्वायर गुणा 2, 9 दूनी 18, यही उत्तर हमारा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 18 आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा। बोलो हाँ। 242 का आंसर 18। कहता है घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है का आयतन क्या होगा? एक चीज समझो, ये 3 का क्षेत्रफल है, 3 पृष्ठीय फलों का क्षेत्रफल है। पृष्ठीय फल क्या होते हैं पहले उसको समझते हैं। एक्चुअल में क्या होता है बच्चा, जैसे ये L होता है, ये L होता है, ये B। अगर इस पोर्शन का क्षेत्रफल देखेंगे तो ये समाज LB बोलेगा। फिर इस पोर्शन का क्षेत्रफल देखोगे तो ये समाज BH बोलेगा। समझ रहे ना? ऐसे करके LB BH HL होता है। तो कह रहा है AB है, तो इसका आयतन क्या होगा? यानी वॉल्यूम की बात हमसे कह रहा है। देखो घनाभ का आयतन होता है LBH, पहले बोलो हाँ। अब यहां LBH ये घनाभ का आयतन होता है। एक सेकेंड, दया 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 दया, एक चीज समझो, जो ये LB आया है उसकी वैल्यू A होगी। सर क्यों? कह रहा है इस पोर्शन का क्षेत्रफल हमारा A है, जो ये आया है इसकी वैल्यू, अब यहां LB BH HL लेते हैं ना हम लोग, तो LB को हम लोग ले लेते हैं L1 B1 बराबर A, B1 H1 बराबर B और H1 L1 बराबर C। ये सब एरिया इनका गुणा कर दो, L1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, H1 का स्क्वायर, जो कि ABC के बराबर हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ आयतन चाहिए L1 B1 H1, तो अंडर रूट किसकी होगा? ABC की होगा, अंडर रूट ABC की होगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ABC ये आ जाएगा। बोलो मगर प्यार से, 243 का राइट आंसर
यही होगा, यही होगा, यही होगा। चलिए 243 के बाद 244, एक घनाभ की भुजाएं 1 2 3 के अनुपात में इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो आयतन क्या होगा। घनाभ की भुजाएं 1 2 3 है तो भुजाओं को हम मान लेंगे x, 2x और 3x है। अच्छा घनाभ आ गया मेरे भाई, यहां पर भी घनाभ था, यहां पर भी घनाभ आ गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, अब ध्यान दे देते हैं। देखो अब मैटर आया सर घनाभ के फॉर्मूले क्या होंगे, जो घन के होते हैं वही घनाभ के। सर ऐसा कैसे बोल दिया, अभी आपको याद दिलाते हैं। आप चीजों को समझना मोहब्बत से, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। ऐसा घनाभ दिखता है, घनाभ को इंग्लिश में क्यूबोइड बोलते हैं। हमने वॉल्यूम क्या बताया इस समाज को, एरिया ऑफ द बेस, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, ये बोला है। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या हिंदी में इसे वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो हमने बताया है समाज को पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और हमने टोटल सरफेस एरिया जिसे संपूर्ण अच्छा इसे हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, 4 दीवालों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये होता है कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल। अब चलो खेला करते हैं, खेला। देखो इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। अगर एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार एक रेक्टेंगल हो गया आयत, तो उसका क्षेत्रफल तो LB होगा, ऊंचाई H। तो बचपन से हमारा टीचर रटवाया रहा है LBH। पेरीमीटर ऑफ द बेस, आधार का परिमाप। अब आधार हमारा एक क्या है, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होता है, 2D में देखना होगा। तो रेक्टेंगल का परिमाप क्या होगा, 2L + B और इंटू H। यही इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया या टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो ये तो जान गए कि 2L + B होता है, और 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, आधार का एरिया यानी 2LB, इसे समाज कहेगा 2LB BH और HL, ये समाज कहेगा। पहले बोलो हाँ। अब हम बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल मतलब विकर्ण, जिसको √3a कहते हैं। डायगोनल मतलब विकर्ण, जिसे हम √3a बोलते हैं। पर ये तो हम उसमें बोलते थे, यहां जो डायगोनल होती है बच्चा, वो √L² B² और H² होती है, जिसे हम विकर्ण बोलेंगे। यहां पर सबसे लंबी रॉड रखी जा सकती है, सबसे लंबी रॉड रखी जा सकती है। तभी बोलो हां कि ये चीज आप सीख गए हो। एक बच्चा कह रहा सर समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में बताओ। हम चिन्नी में बता रहे हैं, चिन्नी में, हिंदी में तो बता ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे देवता, एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, चलो हिंदी लिख देते हैं, लिखा करो मेरे भाई। और H मतलब ऊंचाई, क्यूबॉइड मतलब घनाभ, एरिया ऑफ 4 मतलब 4 दीवालों का क्षेत्रफल, लिख लो 4 दीवालों का क्षेत्रफल। पेरीमीटर ऑफ द बेस, आधार का परिमाप। अगर इतना आपको भारतवर्ष में रहकर नहीं आ रहा है तो आपको फिर कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है, समझ गए। नौकरी कैसे करोगे, बड़ा मुद्दा है। एरिया ऑफ द बेस, आधार का क्षेत्रफल, सब कुछ दोनों भाषाओं में बोला जा रहा है। लिख भले इंग्लिश में रहे हैं, हिंदी तो आप समझ ही रहे हो। बोलो बोलो। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलिए, तो ये क्वेश्चन बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 244 कहता है एक घनाभ के एक घनाभ के भुजाएं 1 2 3 के अनुपात में, तो भुजाओं को क्या कहोगे, x 2x और 3x। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 88 है, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया 88 है। तो सरफेस एरिया क्या होगा, 2LB BH और HL होगा, जो कि 88 के बराबर है।
मासूम से दोस्तों इन दोनों का जो इंटू होगा वो 2x² आएगा, इन दोनों का इंटू होगा वो 6x² आएगा, और इन दोनों का इंटू तो 3x² आएगा, जिसकी वैल्यू 11 दूनी 22x² हो जाएगी, जो कि 88 के बराबर आएगा। भाग दो, x² बराबर 4 यानी x बराबर 2, x बराबर 2 आएगा, x बराबर 2 आएगा। ठीक है, कहता फाइंड्स इट्स वॉल्यूम, इसका आयतन। अरे भैया ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6, तो आयतन क्या होगा 2 गुणे 4 गुणे 6, 48 इज द राइट आंसर। 48 244 का आंसर आएगा। पहले बोलो हाँ, बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए मोहब्बत से पढ़िए, मोहब्बत से हमारे साथ पढ़िए, तब पढ़ाएंगे धीरे धीरे, जो किताब में होगा वो पढ़ाया जाएगा। कहता है LBH विमा वाले घनाभ को इतने माप वाले तख्तों के रूप में काटा जाता है, प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या क्या होगी। मासूम से दोस्तों दोनों के आयतन बराबर कर दो, LBH N L लिखा हुआ है, 0.15 को 1/2 भी बोलते हैं, इसे 4/10 बोलते हैं, जो कि H के। अब कट्टा पिट्टी कर लेते हैं, L से L गया, B से B गया, H से H गया, हमका N चाहिए, तो ये 20 हुई का 4 से भाग, तो N बराबर 5, N बराबर 5, 245 का आंसर N बराबर 5 आएगा। एक लकड़ी के बक्से का माप 20x12x10 है, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, बक्से बनाने के लिए उपयोग की गई जाने वाली लकड़ी का आयतन। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आप जिस कमरे में बैठे हो उसको बाहर से समझो, बॉक्स है तो बाहर से देखा, तो अंदर देखा तो जो ईंटें लगी हैं चारों तरफ से लगी हैं, लंबाई मतलब इस साइड भी इस साइड भी, तो अंदर का साइज कम होगा, बाहर से बड़ा दिखेगा। पहले बोलो हाँ कि सर ये तो बात सही है आपकी। तो जब आप बॉक्से को देख रहे हो तो एक इधर से, जैसे ये है, ये चीज है, आप समझो लंबाई 20 है, अब मोटाई 1 है, तो अंदर की ओर जब जाओगे बच्चा तो एक ये कम होगा, एक ये, तो 20 की जगह क्या बचा 18, ऐसे 20 की जगह 18 बचेगा, 12 की जगह 10 बचेगा, और 10 की जगह 8 बचेगा। इनका बस इंटू करना है। 18 अट्ठे कितना होता है पहले ये बताओ, 18 अट्ठे और गुणा 10। एक सेकंड, ठीक मुझे सही से रहा है कि नहीं, पहले तो ये भी मैटर होता है, कभी कभी क्या होता है ये भी मैटर होता है। ठीक है, ठीक, क्या मुझे सही से रहा है, ये मैटर होगा। हमसे कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज टू मेक द बॉक्स, हमें लकड़ी का आयतन चाहिए, जो रिमेनिंग पोर्शन नहीं। तो देखो कमरे का आयतन है 20x12x10 माइनस कमरे का बाहर से आयतन, ये अंदर से आयतन 18x10/8 है, तो जो शेष बचेगा वो लकड़ी का आयतन होगा। बच्चा कर लो, 12 दूनी 2400 हो गया, 18 अट्ठे 144 होता है, एक ठो जीरो, जीरो से जीरो, 10 में से 4 गया 6, 23 में से 14 गया 9, 960 आंसर आएगा। 960 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 246 का राइट आंसर 960 आएगा, 960 आएगा। खुशी मिली कि नहीं मिली। 246 के बाद 247 कहता प्रत्येक आयताकार फलक वाले एक डिब्बे की लंबाई चौड़ाई इतनी है, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल क्वेश्चन है, लंबाई 12 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 10 है। अब टोटल सरफेस एरिया बच्चा जानता है कि 2LB BH और HL होगा, तो ऐसे लिखेंगे LB 12×96, 12×96, 12×96, BH 8×10 80 और HL 120। कर लो मेरे भाई, 6 ऐसे रहेगा, 8 2 10, 10 9 19 हासिल 1, 1 1 2 गुणा 2, 6 दूनी 12 और 29 दूना 58, 1 59। 592 इज द राइट आंसर। 592 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 592 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 247 का आंसर 592 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। चलिए 247 के बाद
248। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसकी विमाएं इतना है, लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और विमाएं जो है इसकी 4x 2x और x है। तो हमसे अगर देखा जाए सरफेस एरिया की बात करें, इन दोनों का भरत मिलाप 8x², इन दोनों का मिलाप यानी 2x² और इन दोनों का यानी 4x² बराबर किसके हो जाएगा? 1372 के। 8 4 12 2 14 दूनी 28, 28x² बराबर 1372 हो जाएगा। अब कट्टा पिट्टी कर लो। देखो कट्टा पिट्टी तो करना पड़ेगा। 28 को 1372 में भाग दीजिए और खुल के बोलिए क्या आएगा। 28 से भाग दोगे 972, 49 बार में जाएगा, 49 बार में जाएगा, यानी x बराबर 7 आ गया। कहता है फाइंड द लेंथ, लंबाई ज्ञात करो। x बराबर 7 आ गया। 7 चौक 28 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? 248 का आंसर 28 आएगा, 28 आएगा, 28 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हा। प्यारे दोस्तों मोहब्बत से पढ़िए, मोहब्बत से, और हर चीज को सीखिए कॉन्सेप्ट के साथ। 248 के बाद 249 नंबर क्वेश्चन। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात इतना है। देखो कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो कि 3 3 4 है, 3 3 4 है। कहते हैं इतना है। यदि लंबाई को 2 गुना कर दो, लंबाई को 2 गुना कर दो, 3 की जगह 6 हो जाएगा। चौड़ाई को 2/3 कर दो तो 3 गुणा 2/3 ये हो जाएगा। और ऊंचाई को आधा कर दो तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, 4 का आधा 2। तो कमरे की चारों दीवारों का पेंट करने की लागत कितना प्रतिशत कम हो जाएगी? देखो पेंट 4 दीवारों में होगा तो 2l + b × h होगा। यहां हम x इसलिए ले रहे हैं, एक्चुअल में दोनों को हमें रेशियो में लेना है, दोनों को हमें रेशियो में लेना है। तो यहां 2 ऐसे रखेंगे, 2 ऐसे रखेंगे, इन दोनों का योग 6 होगा और h 4 हो जाएगा। इधर आएंगे, 2 ऐसे रखेंगे, 6 + 2 ऐसे रखेंगे और 2 ऐसे हो जाएगा। 4 से 4 काट दीजिए, ये 12 हो जाएगा और वो 8 हो जाएगा। अगर हम रेशियो देखेंगे तो 3 से कोई चीज क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और अगर 3 से कोई चीज 2 हो जाएगी, 3 से 2, तो दोनों का अंतर 1 आएगा। 1/3 × 100, 33 से ही 1/3% हमारा खेला हो जाएगा। यही इसका आंसर आएगा। प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। 249 के बाद 250। कहता है एक आयताकार डिब्बे के माप 2 3 5 के अनुपात में यदि कुल क्षेत्रफल इतना है तो घनाभ का आयाम ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है। देखो वैसे तो आप अगर बादशाह हो, 2 3 5 का रेशियो देखो किस में बनना है, 2 3 5 का रेशियो सिर्फ इसी में बनना है। देखो 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 भाई, 0 0 काट दो, 2 3 5 का रेशियो, यही आंसर। फिर भी आत्मा नहीं मानती क्योंकि मानेगी नहीं आत्मा। तो 2x 3x और 5x किसी की भी हो, 2 ऐसे LB 6x², BH 15x², HL 10x² और जो कि बराबर 6200 के हो गए। तो ये हो गया 25 है 31 दूना 62x² बराबर 6200 के, यानी x² बराबर 100 के, तो x बराबर 10 के। हमसे कहता है घनाभ के आयाम बताइए। मोटा मोटा आप आयाम देखो, 10 का गुणा करोगे 20 30 50 आंसर आएगा। कैसा लग रहा है? खुल के बोलो, खुल के बोलो। चलिए 250 के बाद 251। कहते 343 घन सेंटीमीटर घनाभ के दो घनों को उनके, देखो जब 2 घन बोला गया तो a³ बराबर 343, तो a बराबर हो गया 7। देखिए आप मत करना, हम बना के बस दिखा रहे हैं आपको कि 2 घन बनने के बाद दिखते कैसे हैं। जी हाँ, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 3 हो गए, ऐसे दिखते हैं 2 घन बनने के बाद
कुछ ऐसे नजर आते हैं। ठीक है, ये 3D में आपको नजर आ रहा होगा। अब इसकी भुजा ये 7 है और इसकी भुजा ये 7 है, इसकी भुजा ये 7 है और इसकी भुजा ये 7 है। अगर मैं L की बात करूं तो 7 दूनी 14, B की बात करूं 7 आएगा और H की बात करूं 7 आएगा। कहता घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल तल क्या होगा। घनों को जोड़ोगे तो कुल तल यानी टोटल सरफेस एरिया 2 ऐसे 14 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 14। क्या है दोस्तों, मैं आपको एक कॉमन सेंस बताऊं, सभी 7 7 के मल्टीपल है, तो 7 का स्क्वायर 49 कॉमन ले लो। तो अब यहां से 2 बचेगा, इससे 1 बचेगा, उससे 2 बचेगा, ये 5 हो गया, 5 दूना 10 यानी 490 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 490 आएगा। सभी का आंसर आ रहा है, क्या बात है, मतलब टीचर से फास्ट बच्चे हो गए। इसीलिए कहते हैं जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। अब लग रहा है अच्छा। अब देखो इसके बारे में आज हमने बता दिया, शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल इतना, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। सर ये कब पढ़ाया, ये जो विस्तार से आपको बताया है, ये फॉर्मूला माइंड में सेट करना पड़ेगा। एबीसी हमारा क्या है कि क्षेत्रफल है, ये देखो लेटेस्ट पूछा गया है एनटीपीसी में। एबीसी घनाभ के क्षेत्रफल है, आयतन पूछा जाए तो एलबीएच की वैल्यू अंडर रूट एबीसी होता है। समझ रहे हो कि नहीं, पहले बोलो हाँ कि सर ये बात तो हम समझ गए आज। तो आप जब ये चीज समझ गए तो आपको अगर एलबीएच चाहिए यानी आयतन, तो अंडर रूट में करना होगा 25 गुणे 32 गुणे 32। आई होप मेरी बात समझ गए। 32 बाहर आया, 5 ऐसे आया, 160 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 9 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट से इसके सभी कोनों को इतना सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन एज इट इज आप देखोगे एसएससी के प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन समझो। एक वर्गाकार है जो कि 9 बाई 9 की प्लेट है, 9 बाई 9 की प्लेट है, पहले बोलो हाँ। 9 बाई 9 की प्लेट, 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट से इसके सभी कोनों को इतना सेंटीमीटर वाले वर्ग के टुकड़े काटे गए। तो वर्ग के टुकड़े काटे गए ये वाले, ये तो ये जो टुकड़े काटे गए वो एज ए एरिया है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 0.25, यानी भुजा की बात करेंगे तो 0.5 आएगी, यानी ये भुजा जो आएगी वो 0.5 आएगी। और 0.5 कम करोगे तो ये 8 आएगा, ऐसे ये भी 8 आएगा। 8 इसकी लंबाई होगी, 8 इसकी चौड़ाई होगी और 8 इसकी जो ऊंचाई होगी वो 0.5 होगी, क्योंकि मुड़ के यही आएगा, 0.5 इसकी ऊंचाई होगी। कहता है शेष प्लेट को एक खुले शीर्ष वाले क्यूबॉइड बनाने के लिए काटे गए किनारों के साथ जोड़ा जाता है। खुले वाले क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा। सभी बच्चे जानते हैं LBH होगा। L बराबर 8, B बराबर 8 और H बराबर 1/2, 64/2, 32 इज द राइट आंसर। 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल, कैसा लगा। सभी बच्चों का आंसर आया, एक आध का गलत आया, बाकी सबका सही आया। चलिए बस 2-3 क्वेश्चन और कराना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। कहता है हमसे कि 216 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्रफल वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया, जोड़ने पर बने घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक चीज समझो, ए क्यूब बराबर 216, ए बराबर किसको 6 के आएगा, पहले बोलो हाँ। और दो घनाभ को जोड़ा गया, अभी हमने बताया, वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर भी आप नहीं मानते तो हम ऐसे करके बता देते हैं मगर प्यार से। तो ये L हो गया, सॉरी ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये 6, ये 6, यानी L 12 हो जाएगा, B 6 हो जाएगा और H भी 6 हो जाएगा। हमसे कहता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो 2LBBH HL बरछंग 72 छचरंग 36 बरछंग 72 जोड़ लो 0, 7 दूनी 14, 14 3 17 1 18, 180 गुणे 2, 360 इज द राइट आंसर। 360, 254 का आंसर 360 आएगा, 360 आएगा, 360। 255 नंबर। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, इसका आयतन इतना है। ये जो टच किया ये मच्छर ने टच किया, ये
समझ गए, ऐसे खुलते नहीं ये सब चीजें, मच्छर खेलता है आजकल हमारे साथ। कहता है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात इतना है, जिसका आयतन इतना है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 2 का मल्टीपल, सारे ऑप्शन अंधी मार नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे 3x 2x और x। 3072 भाग दे दो 6 का, x क्यूब बराबर 6 से भाग दोगे तो 6 से जाएगा 5 बार में, और बरछंग 72 देखो 512 आया। x बराबर आ गया कितना 8 का क्यूब 512, 2 8 16 इज द राइट आंसर। 255 का आंसर 16 आएगा। किसी घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल इतना, तो घनाभ का आयतन अभी बताया गया। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। अगर LBH का एरिया चाहिए मतलब आयतन, तो 20 गुणे 32 गुणे 40, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको बताया गया है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं क्या 32 2 की पावर 5 होता है, 6 7 8 यानी 2 की पावर 8 और 10 का स्क्वायर, ये हो गया। तो बाहर आएगा 2 की पावर 4 गुणे 10, 160 आंसर आ जाएगा। बोलो मगर प्यार से, बोलो हाँ। दोस्तों माना यही जाता है कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। बड़े विस्तार से वेल मैनर तरीके से आपको मेंसुरेशन पढ़ाया जा रहा है, जो कि सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब में प्रोवाइड हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस किताब का पूरा सोल्यूशन, तो सिर्फ 99 रुपीज में डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और बाय कर सकते हैं। वहां जाएंगे तो ऑलरेडी वहां एक वीडियो पड़ा हुआ है जहां सारी चर्चाएं हैं। हाँ, ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐप से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कीजिए सर हमें ये कष्ट है, और बाकी सब कुछ ऐप में आपको हमने बता दिया है। प्यारे दोस्तों ये 99 एक सहयोग राशि है बस, अन्यथा आप भी देखते होगे बहुत वीडियो, इतना वीडियो आपको YouTube में हमने फ्री दिया है और समय से पहले दिया, सीधी सी बात है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सिलेक्शन दीजिए। तो और मेंसुरेशन की PDF सॉल्यूशन वाली भी चाहिए आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो बस मेन उद्देश्य सिलेक्शन, सारी मोह माया को त्याग कर पढ़ाई पर फोकस। तो पढ़िए और मुस्कुराइए।